मुस्तफा करीम के गुलामों जरा तवज्जो मेरी तरफ करो, गौर से सुनो। एक नौजवान जा रहा है रास्ते में, एक औरत पे उसकी नजर पड़ गई। एक एक लफ्ज मेरा आपको बहुत तवज्जो से और सलीके से सुनना है, और समझ में आए तो फिर बोलना भी है, जवाब भी देना। नौजवान जा रहा है, एक औरत पे इसकी नजर पड़ गई। जब औरत का इसने हुस्न देखा तो पीछे पीछे चलने लगा। जब ये उस औरत के, उस खातून के पीछे पीछे चला, थोड़ी देर तक तो उस औरत ने, उस खातून ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो आगे ही चलता रहा, उसका पीछा करता रहा, ये औरत आगे बढ़ती रही, ये पीछे पीछे चलता रहा। आगे एक जगह पर वो औरत रुक गई, ठहर गई। उसने पीछे को मुड़कर नौजवान से कहा, ऐ नौजवान, क्या बात है, क्या सबब है, तू मेरे पीछे पीछे चल रहा है, बराबर मुझे देख रहा है। वो नौजवान कहने लगा, क्या करूं, जब से तेरे चेहरे पे नजर पड़ी है मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है। जब से मैंने तुझको देखा है, जब से मैंने तेरा जमाल देखा है, मैं तेरा दीवाना हो गया हूँ। मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुझसे प्यार हो गया है। इतना सुना वो औरत कहने लगी, वो खातून कहने लगी, ऐ नौजवान, मेरी तरफ देखकर मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में पड़ गया, लेकिन सुन ले, मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, मेरी मोहब्बत को भुला दे, मेरी तरफ ना देख, जरा पीछे पलट के देख ले, पीछे मेरी बहन आ रही है। वो मुझसे भी ज्यादा हसीन है, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे भी ज्यादा हुस्न वाली है, मुझसे भी ज्यादा उसका जमाल है। पीछे पलट कर देख ले, मेरी बहन पर जब तेरी नजर पड़ेगी मुझे भूल जाएगा, मेरा हुस्न तेरी आंखों में फिर कोई अहमियत नहीं रखेगा। एक बार पलट के देख ले, मेरी बहन पे नजर डालेगा, वो और ज्यादा हसीन है। इतना सुना, नौजवान ने पीछे पलट के देखा। जब पीछे पलट के देखा कोई नजर नहीं आया, जब कोई नजर नहीं आया, इसने फिर पलट के औरत से कहा, किसका जिक्र करती हो, पीछे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। इतना सुना है, उस खातून ने इसके एक तमाचा लगाया, एक थप्पड़ मारा और कहने लगी, तू एक तरफ तो कहता है जब से देखा दीवाना हो गया, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई, कहने लगी, ओ बेगैरत, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत होती तो मेरे सिवा किसी और के बारे में न सोचता, कभी तू पीछे पलट कर न देखता। मोहब्बत यही तो होती है, दावा कर रहा है मोहब्बत है, वाह वाह सुभान, और जरा पीछे की बात बता दी तो पलट के देख रहा है। कहने लगी, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत होती पीछे पलट के ना देखता। बुजुर्ग फरमाते हैं, जिस तरह उस औरत ने कहा, अगर तुझे मुझसे प्यार होता पीछे पलट के ना देखता। आज हर मुसलमान इसी जुमरे में खड़ा है। हर मुसलमान जो इश्क का दावा करता है, आका से मोहब्बत का ऐलान करता है, एक तरफ तो आका से प्यार का दावा है, दूसरी तरफ देखो तो हाल ये है, तरीके दूसरी कौमों के इख्तियार कर लिए, किरदार कल्चर दूसरी कौमों का अपना लिया। फरमाते हैं, अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत होती तो इसकी नजर हुजूर की सुन्नतों पे होती, हुजूर की अदाओं पे होती, हुजूर के हुस्न पे होती, कभी गैर कौमों की तरफ तवज्जो न जाती, कभी किसी और का कल्चर पसंद नहीं आता, कभी किसी और कौम का तरीका पसंद नहीं आता। आज हम अपने आप को ताजदारे मदीना का आशिक बताते हैं, मगर हमारा किरदार क्या है, गैरों के तरीकों को हम अपनाते हैं। गैर अपनी शादियों में नाच रहे हैं, हम भी नाच, गैर अपनी शादियों में, यही हाल है हमारा। आओ आका की मोहब्बत का दावा तो हमारा है, मगर इस दावे को जरा मजबूत करो।
हर हाल में आका से प्यार करो। याद रखो मेरे अजीजों, उस नबी से प्यार करो जिसकी शान कायनात में सबसे अरफा, सबसे आला, ताजदारे अहले सुन्नत, इमामे इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने इसीलिए तो बरेली से ऐलान किया। आपने फरमाया सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। किसका नबी? हमारा नबी। हुजूर जब जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हुए ना, कितनी उम्र हुई मेरे आका की? 63 साल। 63 साल उम्र, 63 साल जिंदगी। और वो हुजूर की जिंदगी है जिसका मकाम, जिसका मर्तबा अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुजूर की जिंदगी की कसम याद की। अल्लाह फरमाता है हबीब तेरी जिंदगी की कसम, तेरी उम्र की कसम, वो शान कि जिंदगी की कसम अल्लाह याद करे। कुरान जिसकी जिंदगी की कसम उठाए वो शान तुम्हारे मेरे आका की। ए लोगो जरा गौर तो करो, क्या मकाम होगा उस नबी का, क्या मकाम व मर्तबा होगा उस प्यारे आका का। अल्लाह अकबर, गौर करो। तुम्हारे मेरे नबी कायनात के इमाम 63 साला जिंदगी हुई, उस 63 साला जाहिरी जिंदगी की अल्लाह का कुरान कसम याद करता है। अल्लाह ताला कसम उठाता है 63 साला जिंदगी है, मगर आओ इस 63 साला जिंदगी पर नजर डालो। फिर मेरा वो मैंने जो आला हजरत का मिसरा पढ़ा याद रखना, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये नबी की 63 साला उम्र है, ये वो जिंदगी है जिसके लिए कुरान ने कहा ये मेरे महबूब की जिंदगी नमूने अमल है। ऐ लोगों ये नबी की जिंदगी है, ये मुस्तफा की जिंदगी है, हर मोमिन के लिए नमूना है। याद रखना एक खतीब की जिंदगी खतीब के लिए नमूना हो सकती है, एक शायर की जिंदगी शायर के लिए नमूना हो सकती है, एक कैमरामैन की जिंदगी दूसरे कैमरामैन के लिए नमूना हो सकती है, एक कारी की जिंदगी दूसरे कारी के लिए नमूना हो सकती है, एक टीचर की जिंदगी दूसरे टीचर के लिए नमूना हो सकती है। इसलिए कि एक फील्ड से ताल्लुक है, एक लाइन से ताल्लुक है, एक शोबे में दोनों का शुमार है। लेकिन याद रखो तुम्हारे मेरे आका की वो जिंदगी है, इमामुल अंबिया की वो जिंदगी है, मेरे मुस्तफा करीम की जिंदगी अल्लाह की कसम हर मोमिन के लिए है, हर मोमिन के लिए नमूना है। कोई गरीब हो उसके लिए भी नमूना, कोई अमीर हो उसके लिए भी नमूना, कोई बिजनेसमैन हो उसके लिए भी नमूना, कोई बकरियां चराने वाला हो उसके लिए भी नमूना। जो भी हो, जिस शोबे से भी ताल्लुक हो, तुम्हारे मेरे नबी की जिंदगी नमूना है।